हरि ओम। नमो नमः। हम उत्तर कृदंत पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर कृदंत में आ सूत्र है ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। दो पद का सूत्र है कीर्तयः च। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयः च। कीर्तयः तक पूरा इतरेतर एक द्वंद्व समास है, प्रथमांत है, बहुवचनांत है और चाव्य पद है। ऊतिश्च यूतिश्च जूतिश्च सातिश्च हेतिश्च। आगे बोला करो, तुम लोग साथ में नहीं बोलते हो। कीर्तिश्च इति कीर्तया, ठीक है। अच्छा अव्यय पद। इस तरह से दो पद का ये सूत्र। इसमें स्त्रियाम अक्तिन से स्त्रियाम आ जाता है। धातो भावे अकर्तरी जकार के संज्ञा में सबकी अनुवृत्ति आ रही है। इन सब में है, जिसे भाव में और कर्तभिन्न कारक में सब हो रहे हैं प्रत्यय जितने भी हैं। वहाँ कर्तरी जकार के संज्ञा के बाद जितने भी हैं सब प्रत्यय किस अर्थ में हो रहे हैं? भाव अथवा अकर्तरी चकार के संज्ञा से कर्तभिन्न कारक में होते हैं संज्ञा में, ठीक है ना। तो ये आपको क्या रखना है, ख्याल रखना, ठीक है भैया। सभी में ये समझ रहना, कर्तभिन्न कारक में होते हैं। और इसमें उदात्त की भी अनुवृत्ति आती है, जिससे अंतोदात्त होते हैं। क्या होते हैं सब? अंतोदात्ता भवन्ति, है कि नहीं। पूर्व से प्रत्याह से आदि उदात्त प्राप्त थे, लेकिन इससे अंतोदात्त हो जाता है। तो निपातनात् सिद्ध हो जाते हैं और क्या होते हैं सब? अंतोदात्त होते हैं, समझे कि नहीं। उदात्ता भवन्ति। तो ये दो चीज करता है निपातनात् है। मान लो कुछ चीज सूत्र के द्वारा ही सिद्ध है तो इसकी निपातन की जरूरत नहीं है, तो वहां पर ये समझ लेना चाहिए कि ये उदात्तत्व का क्या कर देता है, अंतोदात्तत्व का क्या करता है, निपातन करता है। इसके लिए ये वचन है, अभी बताया जाएगा। तो देखो, इसीलिए यहाँ क्या होता है, निपातनात् क्या हो जाता है, ऊति का निपातनात् यूति सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊति, है कि नहीं। पूर्व रूप पर रूप सब होकर के क्या हो जाता है? ऊति सिद्ध हो जाता है। निपातन यही है कि जो सूत्र के द्वारा प्राप्त ना हो, संभव ना हो, उसका निपातन सिद्ध हो जाना ही क्या, उसका बलात् सिद्ध कर देना ही क्या है, निपातन। तो अन्यादृशे प्रयोगे प्राप्ते, अन्यादृश प्रयोग कारणम निपातनम, है कि नहीं। अन्यादृश प्रयोग प्राप्त हो और अन्यादृश उसको कर दिया जाए, यही क्या है, निपातन। तो ऊति बन जाएगा, इस तरह से बना लेना। और ये उदात्त है, स्वरार्थम वचनम है। क्या है? हाँ, माने उदात्त है। क्या है? अंतो उदात्त है। आगे यूति ही जूति ही, दोनों इसी तरह बन जाएगा। यू मिश्रणा मिश्रण वो धातु से क्या हो जाएगा, यूति ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूति। तो यू मिश्रणा तीन प्रत्यय हो जाएगा और यूति हो जाएगा और निपातनात् दीर्घ हो जाता है। तो क्या बनता है, यू में जो यू है वो रस्व है, निपातनात् क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, क्योंकि दीर्घ किसी से प्राप्त नहीं था तो दीर्घ हो, तो क्या बन गया, यूति। जूति में, जूति जो सौत्र धातु, सौत्र धातु का मतलब है सूत्र में कुछ धातुएं निर्दिष्ट होती हैं, उन्हीं के द्वारा मान लिया जाता है, गण में पठित नहीं है। तो चूंकि पाणिनि जी ने ऊत युद्ध इस सूत्र में क्या किया गया है, जूति ऐसा पढ़ा, इसी से पता चलता है कि जू धातु भी है। तो जू गतौ धातु है, उससे तीन प्रत्यय कर दो तो जूति, यहाँ भी जू को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जूति। जैसे युति उसी तरह जूति। आगे साति, साति में क्या होता है कि स्या धातु, क्या है, स्या धातु, तो उससे क्या, अथवा सो अंतः कर्मणि है, दो धातु हैं, इनसे क्या हो जाता है,
स्या धातु से इत्व प्राप्त रहता है, उसका इत्वाभाव निपातन हो जाता है। अथवा सन धातु से जनसन तीन प्रत्यय करने पर और जनसन घर्षाम से क्या हो जाता है, आत हो जाता है, ना को क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। तो सा और ती है, ये मिला दो, क्या बन जाएगा, साती। तो स्वरार्थम वचनम, साती बन ही जा रहा है, तो फिर क्यों किया, क्यों इसमें निपातन क्या करना है, तो कहा स्वरार्थम वचनम, स्वर करने के लिए, अंतोदात्त करने के लिए इसमें पढ़ा गया है साती, ठीक है ना। अथवा स्या उसे स्यते माने स्वंता कर्मणि से करने पर क्या प्राप्त रहता है, इत्व प्राप्त रहता है, उसका निपातनात् इत्वाभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, इत्वाभाव। और फिर क्या हो जाता है, आ तो होकर के साती बनता है, ठीक है। तो इस तरह से साती प्रयोग की सिद्धि दो प्रकार से होती है। द्यति स्यति से ईत तो प्राप्त रहता है, किससे, स्यति से ईत तो प्राप्त रहता है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, इससे निपातनात् बाद हो जाता है, और आत होकर के क्या बनता है, साती। अथवा सन धातु से क्या करने पर, तीन प्रत्यय करने पर और जन संघर्षाम से आत तो करने पर क्या बनता है, साती। तो साती प्रयोग दो प्रकार से बनता है, ठीक है। आगे हेती, हेती भी दो धातुओं से बनता है, हंते हिनोतेर्वा, हन धातु से अथवा हिन धातु से क्या बनता है, हेती। तो हन धातु से क्या होता है, हन धातु से करोगे तो ना को क्या होता है, इत हो जाता है, और गुण क्या हो जाता है, तो नकार को हन धातु से करोगे तो नकार को क्या होता है, इत हो जाता है, नकारस्य इतुम। अथवा ऐसा कर दो, इत्तो ही कर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हेती, क्या बन जाएगा, हेती। अथवा हिन धातु से क्या करने पर निपातनात् गुण हो जाता है, अना का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हेती। हिन धातु से हंते है हिनोतेर्वा, दो धातु से क्या बनता है, हेती प्रयोग बन सकता है, हन धातु से भी और हिन धातु से भी, ठीक है। ये तो ही करना है, तो हन धातु से क्या करना है, अगर ती प्रत्यय करने पर ती तो ना करना, क्योंकि ती क्या है, कीता है ना, तो क्या हो जाएगा, गुण का निषेध हो जाएगा, तो गुण हो नहीं पाएगा, इसीलिए डायरेक्ट नकारवा को तो कर देना, मिला दो तो क्या बने, हेती बन जाएगा। अथवा हिन से करोगे तो ना का लोप कर देना और गुण कर देना, ही को, ही में ई को, तो क्या बन जाएगा, हेती। तो हिनोते है हंतेरवा हेती। आगे कीर्ति, कीर्ति कृत संशब्दने धातु है, क्या है, कृत संशब्दने धातु से क्या करना, ती प्रत्यय कर देना, और उबधायास से क्या हो जाएगा, उबधायांचा से क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ईर हो जाएगा, क्या बनेगा, और दीर्घ हो जाएगा, तो कीर बनेगा, उधर ती है ही, कीर्ति क्या बन जाएगा, हाँ कीर्ति बन जाएगा। कीर्तयते इति कीर्ति, कीर्ति का विग्रह क्या होगा, कीर्तयते इति कीर्ति। कीर्ति में क्या होता है, अड्यास श्रंथो युच सूत्र से युच प्राप्त रहता है, लेकिन तीन निपातनात् क्या हो जाता है, इससे तीन प्रत्यय हो जाता है, युच नहीं होता। और उदात्त भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, युच भी करते हैं, क्या करते हैं, युच भी करते हैं। आगे कालापाहस्तु, कालापाह एक आचार है, वो क्या युच प्रत्यय भी करते हैं, तो क्या बनेगा, कीर्तना भी बनता है, क्या होता है, हाँ ईत हो जाता है, दीर्घ होकर के कीर्त, आगे युच, यू में यू बचेगा, उसको अन हो जाता है, क्या बनेगा, अटाप होकर के कीर्तना, क्या बनता है, तो कीर्तना भी बनता है। वो काला पाह जो आचार है वो क्या करते हैं, कीर्तना युच भी चाहते हैं, और कीर्ति दोनों बनता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ऊती भी बन गया, यूति भी बन गया, जूति भी बन गया, साती भी बन गया, हेती भी बन गया, और कीर्ति भी बन गया, ठीक है भैया। ये सभी प्रयोग बन जाते हैं, निपातनात् और अंतोदात होते हैं, ध्यान रखिएगा, एते निपात्यन्ते। आगे सूत्र है
ज्वर त्वर श्रिव्य विम वाम उपधायाश्च। कहे ये भी सूत्र क्या है, 3 पद का है। कहे महाराज ज्वर त्वर श्रिव्य विम वाम और उपधाया और च, ये पूरा समस्त है। इधर धातुओं का निर्देश है, अर्थात ज्वर त्वर श्रिव है कि नहीं, विग्रह कर लेना। क्या ज्वरश्च त्वरश्च त्वरश्च श्रिविश्च अवश्च अविश्च, हाँ अविश्च मवच, हाँ इति मवः तेषां मवाम तेषां मवाम मव बंधने धातु है। इसमें ज्वर रोगे धातु है, भ्वादि है, प्रश्मयपदी है। इत्विरा संभ्रमे है, भ्वादि है, आत्मनेपदी है। श्रिव गति शोषणयोः दिवादि है, परस्मैपदी है। अवरक्षणे धातु है। मव बंधने भ्वादि परस्मैपदी धातु है। तो इस तरह से ये इतनी धातुओं का इसमें ग्रहण। मवाम मव बंधने धातु है। इनको क्या होता है, एसाम उपधाया उपधा वकारयो रूट से, एसाम उपधाभूत जो वकार है उसको क्या होता है, ऊठ होता है। क्या होता है, ऊठ होता है। किसके परे रहते, अनुनासिक को झला दो की गीत, अनुनासिक अनुनासिक के परे रहते, अनुनासिक के परे रहते, क्विप के परे रहते, झलादी कित कित के परे रहते। तो ध्यान रखिएगा ये जो सूत्र है उपधा और वकार दोनों के स्थान में क्या करता है, ऊठ करता है। ठीक है ना। जैसे ज्वर में देख लो, ज्वर में क्या है, उपधा में कौन है, वा वकार उत्तरवर्ती अकार, और वकार कौन है ज्वर में, वा। तो दोनों के स्थान में अकार और वकार दोनों के स्थान में क्या कर देगा, ऊठ कर देगा। तो जू है, अब ज्वर धातु है उससे क्या कर दो, क्विप प्रत्यय कर दो। तो ज्वर क्विप, यहाँ क्वी है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ज्वर में उपधा और वकार दोनों के स्थान में ऊठ हो जाएगा। यानी अकार और वकार के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ज उ र मिला दो, जूर, र को विसर्ग क्या हो जाएगा, जू। इसी तरह क्या कर लेना, त्वर में कर लेना। त्वर में व और आ दोनों के स्थान में ऊठ हो गया तो तूर बन गया, और तूर और रा को विसर्ग हो गया, क्या बन गया, तूह बन गया। आगे श्रिव में उसी तरह कर लेना। क्या श्रिव में क्या होगा, तो उपधा कौन है, ई, और वकार, उपधा कौन है, श्रिव, श्रिव है ना। तो श्री में क्या, उपधा में कौन है, इकार है और वकार है, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, श्रु, क्या बन जाएगा, श्रु, क्या बन जाएगा, श्रु, और सु आएगा, सु क्या बन जाएगा, श्रु। आगे श्रु बन गया है। आगे कौन सी धातु है, ज्वर त्वर श्रिव, आगे अव है, अवरक्षणे है। तो क्या हो जाएगा, उपधा अकार और वा दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऊ, सु आएगा, सु क्या बन जाएगा, ऊ। ठीक है ना। आगे मव है, और ऊ के आ और वा के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मुंह। कोई दिक्कत, ठीक है। तो मुंह इस तरह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्वर त्वर ये सभी, जूह तू मुंह ये सभी प्रयोग क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जूह तू श्रूह ऊह मुंह, यहाँ सब जगह है अतः क्विप माने ओ संपदा दिव्या से क्या हो जाता है, क्विप प्रत्यय हो जाता है। सभी जगह है क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाता है। प्रत्यय लक्षण से क्या होता है, ज्वर मान करके क्विप परे मान करके, प्रत्यय लक्षण के द्वारा क्विप प्रत्यय परे मान करके क्या होता है, ज्वर त्वर श्रिव, इस सूत्र के द्वारा सभी जगह क्या होता है, उपधा और वकार दोनों को का होकर के ऊठ होकर के ये सभी प्रयोग बन जाते हैं। सु आएगा, सुकृत विसर्ग करके ये सभी प्रयोग बन जाते हैं। ठीक है भैया, जूह तूह श्रूह ऊह मुंह, है कि नहीं। ज्वर से जूह, त्वर से तूह, श्रिव से श्रूह, और अव से ऊह, मव से मुंह, ये प्रयोग बन जाते। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे इच्छा, ईशा इसेर निपातोयम,
कहा भैया इस धातु से इच्छा निपातनात् बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। किससे? इस धातु से इच्छा क्या होता है? निपातनात् बन जाता है। ठीक है भैया, आगे। इस धातु सप्रत्यय यज्ञ भावस्य निपात्यते, है कि नहीं? इस धातु से सप्रत्यय हो जाता है और यज्ञ का अभाव हो जाता है, यज्ञ नहीं होता है, तो जिससे क्या बन जाता है? इच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है? इच्छा। आगे अप्रत्यात का भैया प्रत्यांतेभ्य धातुभ्य स्त्रियाम अकारः प्रत्यय से का प्रत्यांत जो धातु हैं उनसे परे स्त्रीत्व अर्थ में अकार प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? आ प्रत्यय होता है। चिकीर्षा, चिकीर्षा, ये चिकीर्ष क्या है? प्रत्यांत धातु है, सन प्रत्यय इसके अंत में धातु है, सनाद्यंता धातु की धातु संज्ञा हुई है। और कैसी है? प्रत्यांत धातु। क्यों प्रत्यांत है? क्योंकि सन प्रत्यय इसके अंत में है। तो प्रत्यांत धातु कौन है? चिकीर्ष। उससे परे क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व अर्थ में अकार प्रत्यय हो जाएगा, तो चिकीर्ष आ, अकार का लोप हो जाएगा, सन के अकार का अतोलोपा से लोप हो जाएगा, मिल जाएगा, चिकीर्ष अदंत बन जाएगा। और स्त्रीत्व अर्थ में हुआ है जिससे क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो जाएगा, तो क्या टाप से जिससे क्या बन जाएगा? चिकीर्षा। ठीक है, आगे पुत्र काम्या, पुत्रम आत्मना इच्छति इति पुत्र काम्य बन जाएगा, काम्य प्रत्यय होकर के क्या बनता है? पुत्र काम्य। तो ये भी क्या है? सनाद्यंता धातु संज्ञा हुई है, काम्य प्रत्यंत में है, तो इस प्रत्यांत धातु है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व अर्थ में अप्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार का लोप होकर के अतोलोपा से पुत्र काम्य बन जाएगा, और स्त्रीत्व में टाप होकर के पुत्र काम्या, पुत्रम काम्यति, है कि नहीं? पुत्रम आत्मना इच्छति, या स्त्री सा पुत्र काम्या स्त्री है। आगे गुरोश्च हला, क्या है? इस ये लिखा है, 3 पद का सूत्र है। गुरुमता हलंतात स्त्रियाम अकारः प्रत्यय से, है कि नहीं? गुरुमान, हलंतात, गुरुमत, गुरुमान जो धातु उससे परे, हलंत जो धातु उससे परे, स्त्रीत्व विवक्षा में क्या होता है? अकार प्रत्यय होता है। ईहा, क्या? ई धातु है, क्या है? कहे नरोत्तम जी, क्या है? ईह चेष्टायाम धातु। तो ई बोला करो यार, तुम बोलते ही नहीं। ईह चेष्टायाम धातु, उससे क्या हो जाएगा? देखो ये ईह धातु है, कैसी है? गुरुमान धातु है क्योंकि ई क्या है उसमें? आज खांसी आ रही बहुत तेज। ई क्या है उसमें? ई जो है गुरु है, गुरु वाली धातु है। गुरुमान माने गुरु अस्य अस्तित्व गुरुमान, है कि नहीं? तस्मात् गुरुमता, है कि नहीं? गुरु अस्य अस्तित्व गुरुमान तस्मात् गुरुमता हलंतात धातु। ठीक है ना भैया? सब धातु के विशेषण है। कैसी धातु हो? तो गुरुमता हलंतात धातु परः स्त्रियाम अकारः प्रत्यय स्यात्, ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है ना भैया? गुरुमान जो धातु, हलंत जो धातु उससे परे स्त्रीत्व अर्थ में क्या होता है? अकार प्रत्यय होता है। तो ई क्या है? गुरुमान धातु है क्योंकि उसमें गुरु ई है, और हलंत धातु है क्योंकि ये हलंत है, और इसलिए उससे परे क्या हो जाएगा? अकार प्रत्यय हो जाएगा, तो ई अदंत बन जाएगा, और टाप होकर के क्या बन जाएगा? ईहा। ईहा माने चेष्टा, ईहा माने चेष्टा, भाव में होता है। ठीक है ना भैया? भाव अर्थ में होता है। आगे र्यास श्रंथो युच, ये सब युच प्रत्यय करने पर आ गया। अकार से अपवाद कारण हारना, तो ये सब कल पढ़ाएंगे, आज इन्हें पढ़ाते हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।